हेलो नमस्कार दोस्तों, लुसेंट राजस्थान जी के स्पेशल वीडियो में आपका वेलकम है। तो यहाँ मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आने वाले आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो सभी राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं जिनमें राजस्थान जीके पूछी जाती है, तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का ये पूरा संकलन का वीडियो है। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग का अर्ध शाका है प्रसिद्ध है? तो शाका क्या होता है? तो शाका होता है जब कोई आक्रमणकारी किसी राज्य पर आक्रमण करता है तो वहाँ का राजा क्या करता है? केसरिया करता है अपने सैनिकों के साथ। मतलब जो युद्ध होता है उसमें वीर गति को प्राप्त करता है और महिलाएं क्या करती है? महिलाएं जौहर करती है। तो जहाँ पर जौहर और केसरिया दोनों होते हैं तो उसे हम शाका बोलते हैं, लेकिन दोनों में से एक चीज़ नहीं होती तो उसे अर्ध शाका कहते हैं। तो ये सोनारगढ़ का दुर्ग जो कि आपके जैसलमेर में स्थित है, यहाँ का अर्ध शाका प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, गुड़ियों का संग्रहालय किस जगह स्थित है? तो ये आपके जयपुर के अंदर स्थित है। गुड़ियों का संग्रहालय जो कि जयपुर में मुक बधिर विद्यालय है, यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जाकर आप देश विदेश की गुड़ियाओं का संग्रहालय देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये सभी सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। कालीबंगा सभ्यता के लोग सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संग्रहालय में 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता का प्रदर्शन है? तो ये आपके आहर संग्रहालय में है 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता का प्रदर्शन है। अगला प्रश्न है, करनी म्यूजियम बीकानेर संग्रहालय जो कि बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले में किस में स्थित है? तो ये गंगा निवास महल है, यहाँ पर स्थित है करनी म्यूजियम में। अगला प्रश्न है, लोहे से बना प्याला राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये सुनारी से प्राप्त हुआ है, लोहे से बना प्याला। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो उत्खनन का कार्य आपके बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में हुआ था उत्खनन का कार्य। अगर यहाँ पर आ जाए खोज का कार्य किसने किया है? तो कालीबंगा को खोजने का कार्य अमलानंद घोष के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से दोनों ही प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो सैंधव लिपि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता है? तो ये गणेश्वर सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख सभ्यता, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या बोलते हैं? जननी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? तो ये आपके वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ था बागोर सभ्यता के उत्खनन का कार्य। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को भाटी भंड किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपके सोनारगढ़ दुर्ग जो कि आपके जैसलमेर में स्थित है, इसे भाटी भंड किवाड़ के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये दुर्ग भाटी शासकों के द्वारा बनाया गया था और जैसलमेर का दुर्ग जैसल भाटी ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रातःकाल व सूर्यास्त के समय सूर्य से लालिमा से सोने के समान चमकता है? तो ये सोनारगढ़ का दुर्ग है जो कि पीले पत्थरों से बना है और इस पर सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो ये सोने के समान चमकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सोनारगढ़ का दुर्ग किस जिले में है? तो ये आपका जैसलमेर जिले में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो लिविंग फोर्ट ऐसा फोर्ट होता है जहाँ पर वर्तमान में लोग निवास करते हैं। तो जो त्रिकुट पहाड़ पर जो सोनारगढ़ का दुर्ग है ये आपका दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और पहला है चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में
मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है? तो ये जोधपुर जिले में स्थित है मेहरानगढ़ का दुर्ग, जिसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। और ये आपके चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। अगला प्रश्न है, मयूरध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का दुर्ग है? तो ये मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जिसे मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है? तो ये आपके मेहरानगढ़ का दुर्ग है, जो कि जोधपुर में स्थित है। ये चिड़ियाटूप पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अजय राज चौहान के द्वारा कराया गया था तारागढ़ दुर्ग का निर्माण। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुस्लिम संत मीर साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो ये आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। मुस्लिम संत मीर साहब उनकी दरगाह। अगला प्रश्न है, मालदेव की रानी उमादे ने अपना निर्वासित जीवन किस दुर्ग में बिताया था? तो जो मालदेव की रानी थी, उसने तारागढ़ दुर्ग में अपना निर्वासित जीवन बिताया था, क्योंकि ये मालदेव से रूस कर तारागढ़ अजमेर दुर्ग में आ गई थी और अपने अंतिम क्षण तक इसी दुर्ग में रही थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गोगाजी का मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके गोगामेड़ी में लगता है। गोगाजी का मेला गोगामेड़ी में लगता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके बाड़मेर स्थान प्रसिद्ध है पत्थर मार होली के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है? तो ये आपके महावीर जी के मनाई जाती है लठमार होली। अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जेसल भाटी के द्वारा कराया गया था सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ये आपके गुड़ला त्यौहार है, जो कि शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर किशन विलास मंदिर है? तो ये आपके कोटा शहर में स्थित है किशन विलास मंदिर। अगला प्रश्न है, पीले पत्थरों से चित्राकुटकृति में बने दुर्ग सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है? तो ये जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस महाराणा के द्वारा बनाए गए सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का उपयोग हुआ है? तो ये कुंभाकालीन जो राजा था, उसके समय सभी मंदिरों में प्रस्तर शैली का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ये तारागढ़ का किला, जो कि आपके कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसे जिब्राल्टर का किला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग की ऊंचाई और विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? तो ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये दुर्ग काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेरू की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और ये काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, आबू रोड के तेजपाल मंदिर में किसकी प्रतिमा विराजित है? तो यहाँ पर जैनियों के संत थे नेमिनाथ जी और ये एक तीर्थकर भी थे। इनकी प्रतिमा विराजित है तेजपाल मंदिर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से धानवन दुर्ग है? तो जैसलमेर दुर्ग है, जो कि रेगिस्तान में बना हुआ दुर्ग है, इसलिए इसे धानवन दुर्ग की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में स्थित है पटवों की हवेली। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। अपने 5 पुत्रों के लिए इसने 5 पटवों की हवेली बनाई थी और इसकी जो खिड़कियां हैं वो भी पत्थर की बनी हुई है। तो काफ़ी प्रसिद्ध हवेली है
और ये आपके जैसलमेर ज़िले में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही किसका प्रयोग हुआ है? तो इसमें सफ़ेद मार्बल का प्रयोग किया गया है। जो आपका विमल शाही मंदिर है वो पूरा सफ़ेद मार्बल से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सादुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो ये दशरथ शर्मा ने की थी। सादुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना और कहाँ की थी? तो बीकानेर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली स्थित है। तो ये आपके झुंझुनू जिले में स्थित है ईश्वर दास मोदी की हवेली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लालचंद टड्डा की हवेली स्थित है। तो ये आपके फलोदी के अंदर स्थित है लालचंद टड्डा की हवेली। अगला प्रश्न है, सालिम सिंह की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर में स्थित है सालिम सिंह की हवेली। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में विजय मंदिर स्थित है? तो ये बयाना के निकट पहाड़ी पर स्थित है, बयाना दुर्ग के पास में विजय मंदिर है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ शैली की विशेषता है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? मीन नेत्र, लंबी नासिका, छोटी टोड़ी, हाँ ये विशेषता है। नायक के कान और बुक के नीचे गहरे रंगों का अधिक उपयोग हुआ है, ये भी विशेषता है। लाल व पीला रंग का अधिक प्रभाव पाया गया है। तो ये तीनों ही विशेषताएं हैं मेवाड़ चित्रशैली की। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग परन दुर्ग है? तो ये रणथंभौर दुर्ग है, जो कि परन दुर्ग है क्योंकि ये कटीले क्षेत्र पूरे वनों से घिरा हुआ है और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और दुर्गम रास्ता है, इस कारण से इसे परन दुर्ग की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, पारिक दुर्ग की विशेषता होती है। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई बनी होती है, जैसा कि आपका लोहागढ़ दुर्ग है जो कि भरतपुर में स्थित है, ये दुर्ग है पारिक दुर्ग की श्रेणी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है और राजस्थान का गौरव है। अगला प्रश्न है, बीसलदेव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? तो ये आपके मालवा के शासक की पुत्री थी राजमती। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बूंदी के महारावे राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो ये आपके सूर्यमल मिश्रण थे राम सिंह के दरबारी कवि, जिन्होंने वंश भास्कर ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में की गई है युद्ध संग्रहालय की स्थापना। अगला प्रश्न है, हाला झालरी कुंडलिया की रचना किसने की थी? तो ये आपके ईश्वरदास के द्वारा की गई थी हाला झालरी कुंडलिया की रचना। अगला प्रश्न है, कानड़दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये पद्म नाम है जो कि कानड़दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध वेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की है? तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा की गई है वेली किशन रुक्मणी रचना, और इन्होंने ये रचना गागरोन दुर्ग में रहकर की थी। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी की रचना किसने की है? तो ये आपके विजयदान देथा के द्वारा की गई है बातारी फुलवारी ग्रंथ की रचना।